एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी जी, है ना। आज हम एसएसटी में जियोग्राफी में कल के आगे पढ़ते हैं। पिछली जो क्लास थी उसमें हम लोगों ने नॉर्दर्न प्लेन्स को अच्छे से क्लियर किया था। अभी उसका कुछ पार्ट और बचा हुआ है, तो स्टार्ट करते हैं। जो हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स हैं वो कुछ फीचर्स को शो करते हैं, है ना। हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स में कुछ नई चीजें देखने को मिलती हैं। सबसे पहली जो हम बात करेंगे वो है रिवराइन आइलैंड। ये पहली चीज, ठीक है। ये पहली चीज है रिवराइन आइलैंड। जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं उनमें कुछ आइलैंड भी बनते हैं, रिवराइन आइलैंड जिनको हम बोलते हैं। और रिवराइन आइलैंड किनको बोलते हैं ये मैं आपको बता दे रहा हूं, है ना। देखिए, दो नदियों के बीच में आप सपोज करो, एक देख सकते हैं आप, ठीक है। जैसे एक नदी जा रही है, ये नदी जा रही है, तो इसके बीच में जब आपको पता होगा कि बहुत सारे सेडिमेंट्स बहते हुए आते हैं, तो यहां बीच में एक आइलैंड टाइप का बन जाता है। बीच में जो एल्यूवियम होता है वो बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाता है और उससे एक आइलैंड टाइप का बन जाता है, एक टीला टाइप का बन जाता है, ठीक है। एक टीला टाइप का बन जाता है, उसे कहते हैं हम रिवराइन आइलैंड, ठीक है। रिवराइन आइलैंड। अगली चीज आती है, तो हम इसको क्या कह सकते हैं, फॉर्मेशन द लैंड बिटवीन द रिवर। फॉर्मेशन द लैंड बिटवीन द रिवर, ठीक है। एक माउंट टाइप का, है ना, एक ढेर सा लग जाता है, ऊंचा, एकदम से ऊंचा सा एक पहाड़ टाइप का छोटा सा बन जाता है। आइलैंड आपने नाम सुने होंगे, टीवी वगैरह में देखे होंगे आइलैंड किस तरह से होते हैं, ठीक है। चारों तरफ से जो पानी से घिरे रहती हैं। तो उसी तरह से नदियों में भी कुछ, आपने ललितपुर के, हमारा जो ललितपुर का बांध है गोविंद सागर डैम, उसमें भी आपने देखा होगा कि बीच में एक माउंट टाइप का बना हुआ है, वो हमें दिखता है, जिसपे वो पेड़ वगैरह खड़े हुए हैं, चारों तरफ से वो पानी से घिरा हुआ है। अगली चीज, ये तो हो गया रिवराइन आइलैंड। अब अगली चीज आती है कि सबसे बड़ा जो आइलैंड है, ठीक है, सबसे बड़ा आइलैंड वो कौन कौन सी नदियां बनाती हैं। वर्ल्ड का सबसे बड़ा आइलैंड कौन कौन सी नदियां बनाती हैं और क्या नाम है उसका। तो देखिए, माजुली नाम का एक आइलैंड, ठीक है। माजुली नाम का एक आइलैंड जो है वो गंगा और ब्रह्मपुत्र, इन दोनों नदियों से बनता है माजुली आइलैंड, ठीक है। क्लियर है। चलिए आगे हम बात करें। आगे अगर हम देखिए, आइलैंड, ये तो हो गया आइलैंड हमारा। अब इसमें हमने बात की रिवराइन आइलैंड। ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, जी हां। तो दो आब क्या है, देखिए, दो आब जो वर्ड है वो द लैंड बिटवीन टू रिवर्स। द लैंड बिटवीन टू रिवर्स, दो नदियां, सपोज करो ये दो नदियां जा रही हैं, एक और एक इस तरफ जा रही है, ठीक है। अब इन दोनों नदियों के बीच में जो गैप बनता है, एक
इन दोनों नदियों के बीच में जो जगह होती है, ठीक है, जो प्लेन्स बनता है वो होता है दोआब। क्या कहलाता है वो? दोआब। दो तो जानते ही हो आप, दो का मतलब होता है, देखिए DO, दो। दो का मतलब होता है यहां पर टू, और आब का मतलब होता है रिवर, मतलब अ प्लेस बिटवीन टू रिवर इज कॉल्ड, बिल्कुल, दोआब। जो नदी को डिवाइड करता है, हाँ नहीं, दो नदियों के बीच का, जैसे दो नदियां निकल गई, अब उनके बीच में जो एक प्लेन बनेगा वो दोआब होगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम। देखिए गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो दोआब है, गंगा और ब्रह्मपुत्र, इसका जो दोआब एरिया है वो बहुत ज्यादा फेमस है। हाँ, गंगा नदी भी दोआब बनाती है, ब्रह्मपुत्र भी दोआब बनाती है ना। चलिए आगे हम देखते हैं। आगे हम देखते हैं कि जो तीसरी जो चीज आती है ना, गंगा ब्रह्मपुत्र का है, गंगा यमुना का भी है ये दोआब। गंगा यमुना भी दोआब बनाती हैं ड्यू टू फर्टिलिटी, बिल्कुल ड्यू टू फर्टिलिटी। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये हमारा हो गया दोआब। अब अगली बात करते हैं हम डिवीजन ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स। ठीक है, तो सबसे पहला देखिए मैं बता दूं आपको, डिवीजन ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स में सबसे पहला जो है वो है पंजाब। पंजाब, ठीक है, एक तो हो गया पंजाब का प्लेन। ठीक है, दूसरा है आपका पंजाब का हो गया, दूसरा है गंगा प्लेन्स। गंगा प्लेन्स, ठीक है। चलिए अगला है थर्ड, गंगा प्लेन हो गया, थर्ड है आपका ब्रह्मपुत्र। एक्चुअली बेटा अभी मैं आपके कमेंट्स, ठीक है, अभी कमेंट्स को नहीं देखूंगा मैं, अभी मैं केवल कंटिन्यू पढ़ा रहा हूं। पंजाब प्लेन्स, गंगा प्लेन्स और ब्रह्मपुत्र प्लेन्स। ठीक है, हाँ ब्रह्मपुत्र। अब इन तीनों में को हम एक एक करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे हम पंजाब प्लेन्स, है ना, पंजाब प्लेन्स। तो ये आपको पता होगा कि वेस्टर्न जो प्लेन है, मैं यहां पर देखिए बता रहा हूं, एक मैप बना रहा हूं। ये देखिए, अब आप ध्यान से देखना, अब आप ध्यान से देखिएगा कि ये जो पूरा का पूरा एरिया है, ये जो पूरा का पूरा एरिया है, यहां से ये एरिया, ठीक है, ये जो पूरा एरिया है ये पूरा नॉर्दर्न प्लेन का डिवीजन है। तो यहां तीन चीजों में ये बटा हुआ है। सबसे पहला यहां तक तो हो गया ये पंजाब का, ठीक है, यहां तक हो गया आपका पंजाब का, फिर इतना जो है ये हो गया आपका गंगा का, और जो असम साइड है ये है आपका ब्रह्मपुत्र का। ठीक है, इतना आप ध्यान रखना। अभी हम पढ़ रहे हैं गंगा का, तो वेस्टर्न प्लेन के नाम से इसको जाना जाता है। अब ये जो वेस्टर्न प्लेन्स हैं,
मतलब पंजाब के जो मैदान है, पंजाब का जो समतल मैदान है, वो किन किन नदियों से मिलकर बना है। तो यहां बात करेंगे हम सबसे पहली नदी इंडस, नंबर 2 इंडस, ठीक है, इंडस रिवर हो गई। दूसरा है आपका इंडस एंड ट्रिब्यूटरीज, इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। एक तो हो गई इंडस, दूसरा उसकी सहायक नदियां, एक तो सिंधु नदी हो गई और दूसरी उसकी सहायक नदियां। कौन कौन सी सहायक नदियां हैं ये भी मैं आपको बता दूं। एक तो है झेलम, फिर है रावी, चिनाव एंड सतलुज। ठीक है, सतलुज। इतनी ये नदियां प्लस इंडस, इंडस की ट्रिब्यूटरीज हैं ये सारी की सारी जो नदियां हैं ना, ये किस नदी में जाकर मिलती हैं? इंडस रिवर में। ठीक है, ये इंडस रिवर जो है इस तरह से जाती है, यहां से आपकी सतलुज, रावी, चिनाव, झेलम, ये सारी की सारी नदियां, ठीक है, ये सारी की सारी नदियां आपकी क्या बनाती हैं? वेस्टर्न प्लेन्स बनाती हैं। अब यहां हम बात करते हैं, एक और है यहां पर ब्यास, एक और नदी है जो ट्रिब्यूटरी है इंडस की, वो है आपकी व्यास। ठीक, अब अगली चीज देखते हैं हम, ये जो पूरा एरिया है ये पंजाब का, इतना जो ये पूरा एरिया है, ये पूरा एरिया दोआब कहलाता है। क्या कहलाता है ये? दोआब। मतलब कि जो पंजाब का प्लेन है, वो पूरा पंजाब का जो प्लेन है वो कहलाता है दोआब। ठीक, पंजाब में नदियों के पास से जो भी मैदान बन गए हैं वो कहलाता है दोआब। आगे देखिए, पंजाब जो है, पंजाब जो है 5 नदियों से मिलकर बना है। पंजाब 5 नदियों से मिलकर बना है। तो देखिए, पन का मतलब होता है 5 और आब का मतलब होता है रिवर। 5 रिवर, 5 नदियां किसको बनाती हैं? पंजाब प्लेन्स जो है, ठीक है, वो 5 नदियों से मिलकर बनता है। अब ये आपके सामने है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि जो पंजाब प्लेन्स हैं वो पंजाब प्लेन्स क्या है। जल्दी से बताना, पंजाब प्लेन्स आपको समझ में आ गया कि नहीं। अब हम बात करेंगे गंगा प्लेन की, कि गंगा का जो मैदान है वो किस तरह से बनता है। और देखिए, गंगा का प्लेन बनाने कैसे बनता है ये आपको पता भी होगा, कि जो गंगा नदी हमारी बहती हुई आती है, उसमें और भी घाघरा नदी, गंडक नदी, ये बहुत सारी ऐसी नदियां हैं जो उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। यमुना नदी, ये उसकी ट्रिब्यूटरी हैं, गंगा की सहायक नदियां जो गंगा में आके मिल जाती हैं। तो अब आपको मैं बता रहा था कि गंगा नदी का जो प्लेन है, वो गंगा नदी का जो पानी आता है, गंगा नदी का जो पानी आता है, उसके साथ बह के जो सेडिमेंट्स आते हैं, वो सेडिमेंट्स इकट्ठे होते जाते हैं, तो उससे जो फॉर्मेशन होता है वो होता है गंगा प्लेन का फॉर्मेशन। ठीक है, अब देखिए आप, मैं आपको बता दूं कहां से कहां तक रहता है। देखिए, यहां पर एक नदी है, उसको बोलते हैं घग्गर नदी, घग्गर। ठीक है, यहां से उत्तराखंड के पास एक घग्गर नदी है, वहां से शुरू होता है गंगा प्लेन्स, ध्यान रखना, और इस तरह से आता हुआ ये यहां पर आप देख सकते हैं तीस्ता नदी, यहां पर एक नदी है तीस्ता। ठीक है, बिहार के पास एक नदी है तीस्ता नदी, तो उस नदी से घग्गर नदी तक का जो पूरा गंगा का भाग है वो क्या कहलाता है? गंगा प्लेन। ध्यान रखना, ये आपको बता दिया। ये देखिए, पूरा का पूरा जो एरिया है ना,
ये है गंगा नदी का मैदान। ठीक है, अब अगली चीज हम देखते हैं, ये जो गंगा प्लेन्स है, ये जो गंगा प्लेन्स हैं, ये कहां से कहां तक है? ये जो गंगा प्लेन है ये कहां से कहां तक है? तो सबसे पहले बता दूं, दिल्ली, हरियाणा, दिल्ली हो गया, हरियाणा हो गया, यूपी, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, झारखंड, ध्यान रखना, नोट कर लेना आप लोग, झारखंड भी है, और एक और एरिया है वेस्ट बंगाल। तो इतनी जगह, ठीक है, इतनी जगह ये हमारा गंगा का प्लेन, ठीक है, ये है गंगा का मैदान। कहां से कहां तक फैला है? गंगा का मैदान कहां से कहां तक फैला है? दिल्ली से हरियाणा होता हुआ उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, यहां तक पूरा का पूरा गंगा का मैदान फैला हुआ है। चलिए, तो ये हो गया। अब तीसरी बात करते हैं हम ब्रह्मपुत्र की। ठीक है, ब्रह्मपुत्र प्लेन्स, ब्रह्मपुत्र प्लेन, ब्रह्मपुत्र एक चीज ध्यान रखना कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है, ठीक है बेटा, वेस्ट बंगाल की, ठीक है, तो अब ब्रह्मपुत्र जो प्लेन है, ब्रह्मपुत्र प्लेन, ब्रह्मपुत्र नदी यहां से निकली है, ध्यान से देखना आप, ब्रह्मपुत्र नदी इस तरह यहां से निकली है और यहां असम होते हुए बांग्लादेश में मिलती है, ध्यान रखना, यहां से होती हुई ये इस तरह से चाइना का एरिया कवर किया, फिर ये अरुणाचल प्रदेश और असम में होती हुई बांग्लादेश में गिरती है, ये ध्यान रखना। तो जो ब्रह्मपुत्र प्लेन्स हैं ये ब्रह्मपुत्र नदी से बनता है। किस नदी से बनता है? ब्रह्मपुत्र नदी से। ठीक है, अब ये है ईस्ट में, देखिए ये पूरा का पूरा जो एरिया है ना, ये कहां से बनता है? ये पूरा का पूरा एरिया ब्रह्मपुत्र से बनता है। और अधिकतर जो, ठीक है, अधिकतर जो ब्रह्मपुत्र का जो मैदान है, ब्रह्मपुत्र नदी का जो मैदान है, वो पूरा का पूरा यही आसाम में बनता है, क्योंकि आसाम में सबसे ज्यादा जो ब्रह्मपुत्र नदी का जो बहाव है वो असम में ज्यादा है। ठीक है, असम में सबसे ज्यादा। चलिए देखिए, असम, और नॉर्थ ईस्ट के जितने भी स्टेट्स हैं, जैसे अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है, अरुणाचल है, मेघालय है, मेघालय का नाम सुना होगा आपने। मेघालय वही प्लेस है बेटा जहां विश्व की सबसे ज्यादा बारिश होती है, आपको पता होगा। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा बारिश कहां होती है? मौसिनराम। और वो मौसिनराम प्लेस कहां पर है? मेघालय में है। ठीक है, तो मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, आसाम और नॉर्थ ईस्ट के कुछ और जो स्टेट्स हैं, वहां से ब्रह्मपुत्र का जो प्लेन है, ब्रह्मपुत्र का जो मैदान है वहां पर है। ठीक, नॉर्थ ईस्ट में। अब मैंने देखिए क्या क्या बता दिया आपको, मैंने आपको क्या क्या बता दिया। मैंने बताया आपको ब्रह्मपुत्र प्लेन, इसके पहले क्या बताया? गंगा प्लेन, इसके पहले क्या बताया? पंजाब प्लेन। अब मैं इसको एक बार फिर से आपको रिवाइज करे दे रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए।